स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और मैं समझता हूँ कि आज का दिन ना भूलने वाला, उन आत्माओं को याद करने वाला जिन लोगों ने हमें आज ये दिन देखने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी, अपना खून बहा, उन सभी और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। आप लोग हमेशा से, हम लोग लगभग 20-25 साल से यहाँ पर झंडारोहण करते हैं। आदत करता हूँ हमारे बीच में हमारे भाई यहाँ से पूर्व विधायक नितिन त्यागी जी उपस्थित हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं सबकी तरफ से। तालियां बजाकर एक बार स्वागत करेंगे। मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं, हमारे बीच में आरडी गांगिया जी हैं। वो बताएं कि किस तरीके से हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने लड़ाई लड़ी और एक जिम्मेदारी हमको सौंपी। और मैं समझता हूं कि जो लोग यहाँ पर खड़े हैं और जो लोग यहाँ पर नहीं भी हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जो लोकतंत्र हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा था, हम उसकी रक्षा करें। जो एक तरह से मैं गांगिया जी को आमंत्रित कर रहा हूं। भाई अमन गांगिया जी का स्वागत है। आरडी गांगिया जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो हमें संबोधित। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। उपस्थित सज्जनों, मेरे बुजुर्ग भाइयों और युवा शक्ति, युवा जन जो यहाँ आज की पीढ़ी के कर्णधार हमारे बीच खड़े पाए जाते हैं, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो इस कार्यक्रम में आके इसको चार चांद लगा रहे हैं। और सभी लोगों को मैं आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, इसमें मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ हृदय से। हम सबसे पहले उनको नमन करते हैं जिनके कुर्बानी से आज उन लोगों को हम श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने हमारे लिए ये त्याग किया और आज वो इस दुनिया में नहीं है। बहुत ही हम उनको तहे दिल से उनको नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, मित्रों और मेरे साथियों, मैं एक उनके बताए हुए रास्ते को भी अपनाना चाहिए। उन्होंने जो त्याग के बाद में हमें जो मार्ग दिखाया, उस मार्ग पे हमें चलना चाहिए। उस सत्य निष्ठा से हमें अपने देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। हम अधिकार के लिए लड़ते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य भी है। आप उसको मत भूलिए, बगैर कर्तव्य के अधिकार आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए पहले जब कर्तव्य करोगे तो उसका अधिकारी आप बनते हो। इसलिए देश की संपदा, देश की अक्षुण्णता, देश की आज़ादी को कायम रखने के लिए हमें भी जो है हमेशा तत्पर तैयार रहना चाहिए और उसके लिए कार्यरत रहना चाहिए। आज जो है हमारा जो इकाइयाँ हैं, यही एक समूह बन के भारत बनता है। और अगर हम इकाइयाँ अगर स्वतंत्र है, आज़ाद है और सत्य बात पे चलते हैं, ईमानदारी में चलते हैं, तो देश की तरक्की होगी। लेकिन सेल्फिशनेस होना सबकी। आज बहुत सारे कार्यक्रम भी हैं, ज्यादा बीच में समय ना लेते हुए एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि आज स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, तो कम से कम एक शपथ जरूर लें कि हम अपने आसपास की सफाई जरूर करके रखें। और उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि उन्होंने पहले से एक ऐप चल रही है हमारी, और जिन लोगों को जानकारी नहीं है तो कृपया MCD 311 करके एक ऐप है जो प्ले स्टोर से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं।
वैसे निगम के कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि अब तो उनको सैलरी भी 1 तारीख को मिल रही है, तो उनमें जोश है। तो फिर भी अगर कहीं पे आपको लगता है कि आपके आसपास कोई कूड़ा पड़ा हुआ है, सफाई नहीं हो रही है, तो MCD 311 करके एक ऐप है, वो अपने फोन पे जरूर डाउनलोड कर लें और उससे आप फोटो खींचकर अगर उस कूड़े को आप डालेंगे, कंप्लेंट करेंगे, तो 24 घंटे के अंदर वो कूड़ा वहां से साफ हो जाएगा। आपकी जो साफ सफाई है वो अच्छी हो जाएगी। ये यार 2-3 साल से काम कर रही है, लेकिन पहले क्या था कि उसको मॉनिटर कोई नहीं करता था, MCD केवल मॉनिटर करती थी। इस समय CM ऑफिस से इस ऐप को मॉनिटर किया जा रहा है, मेयर ऑफिस से इस ऐप को मॉनिटर किया जा रहा है कि कितनी कंप्लेंट आ रही है और कितनी रिजॉल्व हो रही है। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि हम अपने स्कूल ब्लॉक को, अपने शकरपुर को साफ रखें और उसके लिए हम बताएं कि यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, तो हम MCD 311 को अपने फोन पे करें। ये सरकारी ऐप है और आप फोटो खींच के करेंगे तो आप आजमाएंगे कि 24 घंटे में वहां सफाई होती है। अब मैं ज्यादा आपके बीच में न रहते हुए भाई नितिन त्यागी जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपनी बात रखें। नितिन त्यागी जी। भारत माता की जय। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने सब साथी यहाँ पे हैं, हमारे बड़े यहाँ पे अंकल और बहनें सब यहाँ पे हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। छोटे बच्चे भी हैं, आप सबको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और जैसे गांधी अंकल ने बताया कि हम लोगों को याद रखना चाहिए जिन लोगों ने शहीद दी हम लोगों के लिए, जाने कुर्बान करी अपनी। आजकल सब लोग देख रहे होंगे, फैशन बन गया है गांधी जी को उल्टा सीधा बोलने का। कभी देखा है? 15-15, 20-20 साल के बच्चे आ जाते हैं और गांधी जी को गालियां देना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता नहीं है उस आदमी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस देश में। ये अगर देश है, ये छोटे छोटे से राज्य होते थे, याद रखिएगा, प्रिंसली स्टेट जिन्हें कहते हैं, जिनको एक एक करके अंग्रेजों ने जीता और कभी कोई लड़ता था, इसकी फौज से उसको दबा देते थे, उसकी फौज से उसको दबा देते थे, ये अंग्रेज करते थे। वो एक आदमी था जिसने कि पूरे के पूरे देश को एक एक जगह पर जाके एक ही सूत्र में पिरो के भारत बनाया, इसलिए राष्ट्रपिता कहते हैं। कितना बड़ा उस आदमी का कंट्रीब्यूशन है। उन जैसे लोगों को, उन जैसे महान हस्तियों को हम लोग भूल जाते हैं। आजकल फैशन बन गया, नाथुराम गॉडसे के जो चेले हैं वो सुबह शाम वीडियो बना के गांधी जी को गाली दी। बाकियों को तो छोड़ ही दो, भूल गए कि भगत सिंह क्या कहते थे, सुभाष चंद्र बोस क्या कहते थे, किसी का भी वो भूल गए। लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं में और हम लोग अगर इस तरीके की चीजों को भूल जाएंगे, इस तरीके के अपने महापुरुषों के कंट्रीब्यूशन को भूल जाएंगे, मुझे लगता है कि हम देश को गर्त में ले जाएंगे। ये जो अहम हम लोगों के अंदर आ जाता है, ये जो आए मतलब मैं आए तो रन द कंट्री से रूइन द कंट्री पे ले जाता है हम लोगों को। एक चीज, दूसरी चीज, जैसे शरद भैया ने कहा, सफाई वाला जो ऐप है MCD 311, इसको डाउनलोड कीजिएगा। आप लोगों ने कभी देखा है कि हम लोग अपनी देशभक्ति कैसे प्रूव करते हैं? हम लोग पाकिस्तान को गालियां निकाल के देशभक्ति प्रूव करते हैं। मतलब अगर पाकिस्तान नहीं होता तो हम प्रूव ही नहीं कर पाते हम देशभक्त। और देश से प्रेम होना चाहिए, देश से प्यार होना चाहिए। हम लोग को अपने घर से प्यार है, छोटा घर हो बड़ा घर हो, जैसा भी हो, हम यथासंभव प्रयास करते हैं कि इसे साफ रखें, स्वच्छ रखें। और उसके बाहर निकलते हमारी गली गंदी होती है, क्योंकि हमें गली तक से प्यार नहीं। देश की तो बहुत बड़ी बात, देश के छोटे छोटे से काम है। हम लोग सब टैक्स की चोरी करते हैं, हम लोग देश को गंदा रखते हैं। यहाँ से कोई बाहर जाता है तो सबसे पहले यही देखता है कि कितनी सफाई है, और बाहर से कोई यहाँ आता है तो सबसे पहले यही देखता है कि कितनी गंदगी है। हमें अपने देश को साफ रखना है। इसकी शुरुआत हम लोगों ने की है दिल्ली में। MCD 311 ऐप है, आप लोग डाउनलोड कीजिए, जहां कूड़ा दिखे डालिए। अगर नहीं उठता 24 घंटे के अंदर तो शरद भाई को बोलिए, आप सब शरद भाई को जानते हैं, हम इंश्योर करेंगे कि वो कूड़ा उठता है। तो आप सबको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग, आशा करता हूं हम लोग अपने महापुरुषों को, उनके बलिदान को, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को, उनके सपनों को हम लोग याद रखेंगे और एक होके इस भारत को आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई नितिन त्यागी जी। जैसा कि बताया कि हमारे पूर्वजों ने, मैं एक बार कहना चाहता हूं और कहता भी हूं, क्या जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी उस समय उनके दिमाग में था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उस समय उनके दिमाग में था कि मैं मंत्री बनूंगा, उस समय उनके दिमाग में था कि मैं विधायक बनूंगा,
तो कई बार जैसे ये आता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चलती है कि नेहरू जी ने उसको नहीं बनने दिया, नेहरू जी ने खुद बन गए, तो जिस समय वो लड़ाई लड़ रहे थे क्या उन्हें पता था कि आज की डेट में स्वतंत्रता मिल जाएगी, उनके जीते जी स्वतंत्रता मिल जाएगी? तो इस चीजों को जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फैलाती है, इसको हम लोगों को देखना चाहिए और इसको बिना पढ़े, बिना समझे, बिना मनन किए कम से कम इसको आगे फॉरवर्ड ना करें। समझे, पढ़े उसके बारे में, और पढ़ने के लिए केवल गूगल ना करें, किताबें पढ़ें। गूगल में तो जो चीज आज की डेट में दिखाई जा रही है आपको सबको हमको पता है। आप किताबें पढ़ें, आप लाइब्रेरी जाएं, जिनके पास पुरानी किताबें पढ़ी हैं स्वतंत्रता के लिए, हिस्ट्री हम पढ़ते थे 10वीं 12वीं में, हम तो हिस्ट्री थी, तो वो किताबें आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन है। और जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आजकल चल रही है, बड़ा इजी रहता है कि हम गूगल में डालते हैं और सीख लेते हैं, तो फेक साइट्स बहुत सारी हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हम अपने बच्चों को भी कहेंगे किताबें पढ़ें, किताबें पढ़ेंगे तो ज्ञान आएगा। केवल फोन लेकर और सीधा गूगल कर या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो बातें हैं हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। वो कई लोग तो ऐसे कि उन्हें पता भी नहीं कि उनके बारे में बुरा लगा है, वो तो भी फॉरवर्ड कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि कौन से ग्रुप में फॉरवर्ड करना है। RWA के ग्रुप बने होते हैं, उसमें पता नहीं हिंदू मुसलमान और पता नहीं क्या क्या चीजें फॉरवर्ड कर देते हैं। अरे अपने एरिया की बातें आप फॉरवर्ड कीजिए। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हम ये स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, एक नई शुरुआत हम करें और अपने देश को आगे लेकर जाएं। जिसका जो भी जैसा कंट्रीब्यूशन देश के लिए रहे उसको हम मिलकर आगे करें। अब मैं आमंत्रित करूंगा सब लोग आए और हम लोग ध्वजारोहण करेंगे। तो बच्चे आजा बेटा, और राष्ट्रीय गान उसके बाद हम शुरू करेंगे। अंकल आओ, आइए बेटा, तो आप करो थोड़ा उसको तो कम बनाना था। वो गार्ड